अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपको ट्यूटोरियल गीक चैनल में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए सैटेलाइट रिसीवर से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगी जो कि न्यू यूज़र्स हैं या जिन्होंने नया नया सैटेलाइट डिश सेटअप लगाया है, जिनको ज़्यादातर रिसीवर सेटिंग का नहीं पता होता। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा कि जब भी आप कोई भी सेटेलाइट सेट करते हैं या रिसीवर के अंदर जब भी आप कोई सेटेलाइट ट्यून करते हैं तो आपने उस सेटेलाइट की कौन कौन सी सेटिंग रखनी होती है। अक्सर इस तरह होता है कि जिन दोस्तों को ज़्यादातर रिसीवर की सेटिंग के बारे में नहीं पता होता वो चैनल से ट्यून करते हैं, लेकिन उनके पास चैनल कम आते हैं या चैनल ठीक नहीं आते या मुकम्मल चैनल नहीं आते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप सेटेलाइट किसी भी सेटेलाइट के चैनल ट्यून करें तो आपने अपने सेटेलाइट रिसीवर के अंदर कौन कौन सी सेटिंग रखनी होती है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको बताते हैं कि सेटेलाइट रिसीवर में जब भी कोई सेटेलाइट ट्यून की जाती है तो उसके लिए जनरल सेटिंग क्या रखनी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सेटेलाइट्स दो टाइप्स की होती हैं। पहली सेटेलाइट होती है सी टाइप और दूसरी होती है के यू टाइप। तो जब भी आपने किसी भी सेटेलाइट के चैनल्स ट्यून करने हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप सी बैंड की सेटेलाइट को ट्यून कर रहे हैं या के यू बैंड की, क्योंकि अक्सर जो न्यू यूजर्स होते हैं वो कोई भी न्यू सेटेलाइट ऐड कर लेते हैं, उसमें ये नहीं चेक करते कि ये सी बैंड है या के यू बैंड है। अगर आप सी बैंड की सेटेलाइट ट्यून करना चाहते हैं और आपने गलती से के यू बैंड में ट्यून कर ली तो आपको चैनल कम मिलेंगे, मुकम्मल चैनल आपके पास रिसीव नहीं होंगे। तो आपने चैनल ट्यून करने से पहले मुकम्मल तसल्ली कर लेनी है जो सेटेलाइट है वो के यू बैंड की, और आप जिस सेटेलाइट में ट्यून कर रहे हैं जहाँ पर रिसीवर में सेटिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी आपने जो सेटिंग है वो मुकम्मल के यू बैंड की ही रखी है। मीन कि अगर के यू बैंड सेटेलाइट ट्यून करनी है तो वहाँ पे सी बैंड की सेटिंग नहीं रखनी, अगर सी बैंड की सेटेलाइट ट्यून करनी है तो के यू बैंड की सेटिंग नहीं रखनी। तो अगर आपकी डिश मुकम्मल तौर पर सेट है, आपको जो मैं सेटिंग बताऊंगा ये सेटिंग रखकर आप चैनल ट्यून करेंगे तो आपको 100% चैनल रिसीव होंगे, कोई टीपी कोई चैनल आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये GH805 हार्डवेयर वर्जन 203 सीरीज में ये बॉक्स है, लेकिन जितने भी रिसीवर होते हैं तकरीबन उनमें ये सेटेलाइट ट्यूनिंग या सेटेलाइट स्कैनिंग का जो मेथड होता है वो सेम ही होता है। तो आपके पास कोई भी रिसीवर मौजूद हो, आपको जो मेथड मैं बताऊंगा इस मेथड को आपने फॉलो करना है। तो आप जो भी चैनल स्कैन करेंगे, जो भी चैनल ट्यून करेंगे, आपके पास मुकम्मल चैनल रिसीव होंगे, कोई चैनल या कोई टीपी आपके पास मिस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने रिसीवर के मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपने एंटीना सेटिंग में जाना है। एंटीना सेटिंग की ऑप्शन आपको जहां पे भी मिलती है आपने जाना है। मुख्तलिफ रिसीवर से मुख्तलिफ जगह पे होती है। मेरे पास ये जो GX वाला बोर्ड है, यहाँ पे मेरे पास ये देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास एंटीना सेटिंग की ऑप्शन आ रही है ये इंस्टॉलेशन में आ रही है। तो इंस्टॉलेशन में जाने के बाद हमने जाना है एंटीना सेटिंग में। एंटीना सेटिंग में जब आप जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास सेटेलाइट लिस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी आपके पास जो सेटेलाइट है वो आपके सेटेलाइट रिसीवर में मौजूद है। आपने उस सेटेलाइट को सिलेक्ट करना है और उसके चैनल ट्यून कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखिए मेरे पास इस वक्त सेटेलाइट रिसीवर में 55 सेटेलाइट्स सेम है। ये देख सकते हैं बता रहा है कि 55/55। तो यहाँ पे ओके का बटन प्रेस करते हैं। तो अब जो सेटेलाइट में ट्यून करना चाहता हूँ उस सेटेलाइट को मैं यहाँ पे चेक करूंगा वो सेटेलाइट मेरे सेटेलाइट रिसीवर की लिस्ट में मौजूद है या नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं हार्डबर्ड के चैनल ट्यून करना चाहता हूँ, मैंने हार्डबर्ड को सेट कर लिया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये देखिए ये मैं हार्डबर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ बाय डिफॉल्ट जो भी सेटेलाइट आपके रिसीवर में मौजूद है उसकी ये सेटिंग होगी, बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग ठीक ही होती है। अक्सर इशू तब आता है जब आप न्यू सेटेलाइट ऐड करते हैं तो उसकी सेटिंग आप ठीक नहीं रखते। जब ऑलरेडी आपके रिसीवर में सेटेलाइट्स मौजूद हैं सी बैंड या के यू बैंड, उनकी जो सेटिंग है उनको आपने नहीं छेड़ना। लेकिन कुछ रिसीवर्स में बाय डिफॉल्ट भी सेटिंग ठीक नहीं होती, तो मैं आपको बताता हूं कि आपने ये चेक कर लेना है एक बार सेटेलाइट ट्यून करने से पहले कि जो सेटिंग है वो ठीक है या नहीं। तो के यू बैंड सेटेलाइट के लिए जो भी सेटिंग आपने रखनी है फ्रेंड, यहाँ पे LNB टाइप में आपने लाजमी से 9750/10600। तो के यू बैंड की जो LNB फ्रिक्वेंसी है ये यूनिवर्सल होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी आपने के यू बैंड सेटेलाइट के लिए हमेशा LNB फ्रिक्वेंसी आपने यही रखनी है। इसके अलावा अगर आप कोई फ्रिक्वेंसी रखेंगे तो आपकी कुछ फ्रिक्वेंसीज और कुछ चैनल आपके मिस हो जाएंगे। तो कब जब भी के यू बैंड की सेटेलाइट आप ट्यून करें तो LNB फ्रिक्वेंसी आपने लाजमी से यही रखनी है 9750/10
600। बाकी एक और चीज, डायजिक स्विच आपने ये चेक कर लेना है। आप सेटेलाइट ट्यून करने जा रहे हैं, आपके पास एक ही सेटेलाइट लगी हुई है, मीन के आपके रिसीवर से जो केबल जा रही है वो डायरेक्ट LNB में लगी हुई है, या आगे आपने डायजिक स्विच लगाया है। डायजिक स्विच क्या चीज होती है फ्रेंड? डायजिक स्विच एक से ज्यादा सेटेलाइट को इकट्ठा चलाने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने नया सेटअप लगाया है, आपने पाक सेट भी लगाया हुआ है, एशिया सेट भी लगाया हुआ है, DD फ्री डिश भी लगाया हुआ है, या सेट भी लगाया हुआ है, 4 सेटेलाइट लगाई हुई हैं। अब उन चारों सेटेलाइट्स को इकट्ठा करके आपके रिसीवर में चलाने के लिए आपको डायजिक स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो डायजिक स्विच कैसे काम करता है फ्रेंड? जो 4 सेटेलाइट्स आपके पास हैं, पाक सेट, एशिया सेट, DD फ्री डिश, या सेट, इन चारों सेटेलाइट्स की जो LNBs होंगी, वहां से जो केबल्स आएंगी वो आके आपके डायजिक स्विच में लगेंगी। डायजिक स्विच की 4 पोर्ट्स होंगी, 4 पोर्ट्स में लगेंगी। फिर डायजिक स्विच से एक केबल आपकी आएगी जो आपके रिसीवर में आके कनेक्ट होगी। तो आपने ये देखना है कि जो सेटेलाइट आप ट्यून कर रहे हैं या आपके रिसीवर में जो सेटिंग है, आपने अगर डायजिक स्विच लगाया हुआ तो आपने फिर डायजिक स्विच की सेटिंग भी करनी है। अगर डायजिक स्विच नहीं लगा हुआ, एक ही सेटेलाइट है आपके पास, फिर डायजिक को आपने ऑफ ही रहने देना है। तो डायजिक स्विच फ्रेंड से इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, लेकिन अगेन से मैं न्यू यूजर्स को बता देता हूं। अगर आप 4 पोर्ट वाला डायजिक स्विच यूज कर रहे हैं जिसमें 4 पोर्ट होती हैं फ्रेंड, फिर आपने यहाँ पे डायजिक 1.0 में से सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको 4 पोर्ट ही शो होंगी। फॉर एग्जाम्पल हार्डबोर्ड आपने तीसरी पोर्ट में लगाया तो यहाँ से तीसरी सिलेक्ट कर लें, दूसरी लगाया दूसरी सिलेक्ट कर लें, पहली लगाई है तो पहली सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह आपके पास अगर 4 पोर्ट वाला डायजिक स्विच है, फिर आपने डायजिक 1.0 से जाके सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 डायजिक स्विच हो रहे हैं, 1.0, 1.1। ये जो 1.0 है ये 4 पोर्ट के लिए यूज होता है, और ये डायजिक 1.1 जो है ये 8 पोर्ट या 16 पोर्ट वाला जो डायजिक स्विच होता है उसके लिए यूज होता है। तो 4 पोर्ट के लिए आपने डायजिक 1.1 को ऑफ रखना है और डायजिक 1.0 में से पोर्ट सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी LNB की केबल जिस पोर्ट में लगी हुई है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। अगर डायजिक स्विच नहीं है तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। फॉर एग्जांपल मेरा डायजिक स्विच लगा हुआ, मुझे पता है हार्डबोर्ड की जो LNB की केबल है वो डायजिक स्विच की पोर्ट 2 में लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने पोर्ट 2 सिलेक्ट कर लिया, 4 पोर्ट वाला डायजिक स्विच मेरे पास लगा हुआ है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मोटर को नॉन कर देना है। स्कैन मोड में फ्रेंड यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे चाहते हैं कि ऑल चैनल स्कैन हो या सिर्फ FTA चैनल स्कैन हो। ठीक है, तो बेहतर यही है कि ऑल चैनल यहाँ पे रहने दें। नेटवर्क सर्च को आप ऑफ ही रहने दें। और यहाँ पे स्टार्ट सर्च मोड में यहाँ पे आपने लाजमी से देखना है फ्रेंड, यहाँ पे आपने लाजमी से ब्लाइंड स्कैन सर्च कर लेना है। ब्लाइंड में ये होता है फ्रेंड कि जो न्यू TPP सेटेलाइट में ऐड होगी वो भी आपके पास आ जाएगी। ऑटो स्कैन भी होता है, लेकिन बेहतर है कि अगर आपके रिसीवर में ब्लाइंड स्कैन की ऑप्शन मौजूद है, आपने स्कैन मोड में से लाजमी ब्लाइंड को ही सिलेक्ट करना है। अगर ब्लाइंड नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे सुपर ब्लाइंड भी आ जाता है, और इसके अलावा ये देख सकते हैं सुपर ब्लाइंड भी आ सकता है। ब्लाइंड या सुपर ब्लाइंड दोनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप ब्लाइंड स्कैन सर्च करें। अगर आपके रिसीवर में ब्लाइंड स्कैन की ऑप्शन नहीं है, फिर आप इसको ऑटो स्कैन ही रहने दें। तो KU बैंड की जितनी भी सेटेलाइट्स हैं उनकी सेटिंग जो आपको मैंने बताई हैं यही रहती हैं। तो अब चलते हैं C बैंड की भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। C बैंड की सेटिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे रिसीवर में ऑलरेडी सेटेलाइट मौजूद है, हम C बैंड की जो सेटेलाइट है इसको ट्यून करना चाहते हैं, लेकिन हमने सेटिंग देखनी है ट्यून करने से पहले, आया हमारे पास जो सेटिंग है वो ये ठीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इंटरसेट 20, ठीक है, जिसे आप 68 डिग्री ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जहां पे पहले सोनी का नेटवर्क पावर व्यू की पर चलता होता था। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख लें, ये जो है सेटेलाइट, आप ये देख लें इसकी जो सेटिंग है ये थोड़ी यहाँ पे गलत है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इंटरसेप्ट 2068 डिग्री ईस्ट, ये जो बेसिकली सेटेलाइट है C बैंड की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए फ्रिक्वेंसी शो और ये यूनिवर्सल 1। तो हमने क्या करना है, हमें पता है ये जो सेटेलाइट है ये C बैंड की है फ्रेंड्स। यहाँ पे चेक कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे KU बैंड सेटेलाइट भी चलती है इंटरसेप्ट 20 पे, लेकिन हम C की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे और कोई भी सेटेलाइट नहीं है। फॉर एग्जांपल यही हमने C बैंड की सेटेलाइट कंसिडर करनी है। तो फिर LNB फ्रिक्वेंसी में जाके हमें यहाँ पे 9750 10 600 नहीं करना, हमने यहाँ पे 5150 कर लेना है, क्योंकि C बैंड की जो सेटेलाइट होगी उसके लिए LNB फ्रिक्वेंसी लाजमी से 5150 ही रखनी है। तब भी आपके जितने भी चैनल हैं तमाम ट्यून होंगे। स्पेशली जो पाक सेट के यूजर हैं
उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो आपने LNB फ्रिक्वेंसी लाजमी से 5150 ही रखनी है। उसके बाद आपने ब्लाइंड स्कैन सर्च करना है। बाकी जो सेटिंग है ऑलरेडी आपको बता दी है फ्रेंड कि डायजी स्विच अगर लगा हुआ है, डायजी स्विच की आप पोर्ट वगैरह सेलेक्ट कर लें, ठीक है। चैनल मोड अगर FTA चैनल देखना चाहते हैं, पेड स्कैन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, बेहतर है यहाँ पे ऑल चैनल ही आप रहने दें ताकि तमाम चैनल आपके पास आ जाएं। और यहाँ स्टार्ट सर्च में आके आप ब्लाइंड या ऑटो स्कैन कर लें तो जितने भी चैनल होंगे वो आपके पास स्कैन होंगे। अब आपको किसी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर जो न्यू यूजर्स होते हैं, जो होम यूजर होते हैं, जो ज़्यादा से एडिशन टीना को नहीं समझते, तो गलती से अगर कोई बच्चा उनके रिसीवर से चैनल डिलीट कर देता है या फैक्ट्री रीसेट कर देता है तो वो लोग फिर रिसीवर लेके शॉप पे जाते हैं। एक तो उनका टाइम ज़ाया होता है और बाकी ये है कि शॉप वाले उनसे 300 से 400 रुपये चैनल स्कैनिंग के भी ले लेते हैं। तो बेहतर यही है कि जो सेटिंग मैंने आपको दिखाई है, अगर आप ये वीडियो मुकम्मल गौर से देखेंगे तो आप घर में बैठ के खुद किसी भी सेटेलाइट के चैनल आप बहुत ही आसानी के साथ ट्यून कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी सेटेलाइट है यहाँ पे मौजूद होगी, आपके पास सेटेलाइट लिस्ट में जाके आपने उसको ट्यून कर लेना है। डायजी स्विच की आपने सेटिंग देख लेनी है और LNB फ्रिक्वेंसी देख लेनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपने हाथ रखिएगा। खुदा हाफिज।